everyone, once again welcome to our channel विद्यास मस्ती की पाठशाला। तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हमारा क्या कंप्लीट किया था? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 2.2 के लिए प्रैक्टिस सेट 2.2 के लिए जो भी हमारा बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो हम लोगों ने हमारे किताब से पढ़ लिया था, बराबर है। वो हमारा हो गया है, जहाँ पर हम लोगों ने नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर कैसे पुट आउट करते हैं, उसको कैसे वहाँ पर दिखाते हैं, शो करते हैं, वो भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अभी इस बार हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रैक्टिस सेट 2.2। तो इसमें देखो टोटल आपके 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट में देखो शो करना है, शो दैट 4√2 इज इरेशनल नंबर, और सेकेंड में भी वैसे ही है, प्रूव दैट 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, दोनों इसमें आपको प्रूफ करना है। मतलब यहाँ पर जो हम लोगों ने इनडायरेक्ट प्रूफ पढ़ा था ना बच्चों, वो यहाँ पर लगाना है, तो वो मैं पढ़ाती हूँ आपको। वैसे ही आपको देखना है, नीचे देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, वहाँ पर क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है नंबर्स √5 एंड √10 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर क्या करना है? वो आपको शो करना है। राइट 3 रैशनल नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है राइट 3 रैशनल नंबर, मतलब जो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, वैसे नंबर बिटवीन दिस 2 गिवन नंबर। ये जो आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें देखो आपको 2-2 नंबर्स दिए हैं सभी में, तो इनके बीच में जितने भी रैशनल नंबर है वो आपको लिखने हैं। आपको कोई भी यहाँ पर बोला है 3, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे आ सकते हैं, तो हर किसी का आंसर अलग अलग आ सकता है। ठीक है, सेम आएगा ऐसे नहीं बच्चों, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे नंबर हैं, आपको सिर्फ 3 लिखने हैं। तो चलो हम लोग हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? मैंने कुछ बेसिक लिख कर रखा है, बाकी मैं यहाँ पर कुछ ऐड ऑन करते जाऊँगी, ठीक है, समझाते जाऊँगी। आपको शो करना है यहाँ पर 4√2 इज इरेशनल नंबर। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? मैंने वहाँ पर भी बोला था अज्यूम करेंगे। अज्यूम क्या करेंगे कि 4, यहाँ पर ये √2 है बच्चों, 4√2 इज अ रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर है। 4√2 क्या है? आपका रैशनल नंबर है। तो ये हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, ये हमारा क्या होगा? अजम्पशन हो गया। तो आगे क्या होगा बच्चों? यहाँ पर ये तो हम लोगों ने रैशनल नंबर बोल दिया, तो रैशनल नंबर आपके होते हैं एक्चुअल फॉर्म में p/q के फॉर्म में। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे? ये रैशनल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा फिर? यहाँ पर 4√2 इज इक्वल्स टू p/q, ये आ जाएगा, बराबर है। ये q आ जाएगा, और यहाँ पर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, बराबर है। इतना समझ गया? फिर अभी मैं इस 4 को इस साइड में लेके आऊँगी, जैसे मैंने √2 इज इक्वल्स टू p/4q, ओके, ये हो जाएगा 4q। ठीक है, ये मैं इस साइड लेके आ गई। अभी आपको पता होना चाहिए p/q ये जो फॉर्म है वो खुद रैशनल नंबर के फॉर्म में है, और p और q इंटीजर्स है। सो नाउ p एंड q आर क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए। तो वो इंटीजर है, p और q इंटीजर है, तो पूरा जो ये टर्म है p/4q, ये क्या हो जाएगा? आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। अगर अभी एक राइट हैंड साइड ऊपर वाले इस टर्म का देखो बच्चों, वो अगर आपकी राइट हैंड साइड रैशनल नंबर है, तो वो उसके हिसाब से हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी? रैशनल नंबर ही हो जाएगी। ठीक है, ये √2 है। हाँ, समझ गए? तो क्या किया हम लोगों ने? सबसे पहले इस नंबर को रैशनल नंबर कंसिडर किया, फिर उसको p/q से डिनोट किया, फिर क्या किया? 4 को इसके डिवाइड में लेके गए, और ये जो p/q है वो q एंड p आर इंटीजर्स, तो वो पूरी टर्म क्या हो गई? रैशनल नंबर हो गई। फिर मैंने बोला कि राइट हैंड साइड हमारी रैशनल नंबर है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी क्या हो जाएगी? रैशनल नंबर। पर हमें पता है कि √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या है? √2 इरेशनल नंबर है, तो हमारा असम्पशन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। मतलब हम लोग आंसर आ गया रैशनल नंबर, लेकिन वो एक्चुअल क्या है? इरेशनल नंबर। तो हम लिखेंगे लास्ट में आवर असम्पशन इज रॉन्ग, सो दैट्स वाई 4√2 इज अ इरेशनल नंबर। तो क्या हो गया? हमारे अजम्पशन रॉन्ग हो गया। तो ये समझ गए हम लोगों ने कैसे प्रूफ किया? यहाँ पर भी ये √2 है। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले उसको रैशनल नंबर कंसिडर किया, फिर उसको p/q के फॉर्म में लिखा, फिर 4 को इस साइड लेके आ गए, p और q इंटीजर्स है, फिर इसको रैशनल नंबर दिखाया, देन √2 भी रैशनल नंबर हो गया, लेकिन हमारा √2 क्या है? इरेशनल नंबर है, तो पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी? इरेशनल हो जाएगी। सो हेंस प्रूव्ड। समझ गए? हम लोगों ने शो कर दिया। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया, वैसे हमें सेकेंड क्वेश्चन भी करना है। देखो यहाँ पर क्या, वहाँ पर 4√2 था, यहाँ पर क्या है?
3 प्लस रूट 5 है, ये इरेशनल नंबर। फिर से हम लोग इसको क्या करेंगे, रैशनल नंबर कंसिडर करेंगे। कर लिया कंसिडर। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है रूट 5। ओके, हाँ, तो ये रूट 5, हम इसको भी क्या करेंगे, 3 प्लस रूट 5, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लेके आएंगे। फिर मैंने क्या बोला है, एक साइड इस साइड को लेके जाएंगे, मतलब रूट 5 को ऐसे रखेंगे, और वहाँ पर 4 डिवीजन में लेके गए थे, यहाँ पर 3 को हम लोग माइनस के फॉर्म में लेके आएंगे। तो अभी क्या हो गया, यहाँ पर p और q क्या है, इंटीजर्स है। वो क्या है, p और q क्या है बच्चों, इंटीजर्स है। तो यहाँ पर हम लोगों ने वो लिख दिया। तो p और q इंटीजर्स होने की वजह से ये जो पूरा टर्म है p/q -3, ये पूरा टर्म हो जाएगा आपका रैशनल नंबर। ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ठीक है, ये इसका रीज़न है, ये इसका रीज़न है इसका, ठीक है, और ये इसका रीज़न है। तो ये माइनस नहीं है, ये रीज़न है। ओके, देन इसके आगे देखो, अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड फिर से अगर क्या हो गया, रैशनल नंबर, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल नंबर होगा, मतलब रूट 5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, बट वी नो दैट रूट 5 इज irrational number. तो देन अगेन अवर assumption is wrong and that's why रूट 5 is irrational number. समझ गए? तो यहाँ पर हमें ये भी टर्म पूरी हो गई हमारी irrational नंबर की। समझ में आ रहा है हम लोगों ने क्या किया, पहले कंसिडर किया उसको रैशनल नंबर, p/q के फॉर्म में लेके गए, उसको एक फॉर्म में लेके आए, मतलब 3 को इस साइड लेके आ गए, फिर उसको p और q को इंटीजर्स दिखाया, फिर एक टर्म हो गई हमारी रैशनल नंबर, तो उसकी वजह से दूसरी टर्म भी हो गई हमारी रैशनल नंबर। ठीक है, तो रूट 5 तो हमारा रैशनल नंबर है नहीं, तो वो इरैशनल नंबर है, तो हम लोगों का अजम्पशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अभी हमें थर्ड प्रॉब्लम में क्या करना है, थर्ड प्रॉब्लम में हमें करना है रिप्रेजेंट द नंबर रूट 5 एंड रूट 10 ऑन अ नंबर लाइन। मैंने पढ़ाया है आपको रूट 2, क्या पढ़ाया है आपको, रूट 2 और रूट 3 लास्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों ने देखे नहीं है अभी तक, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे कि आप लोग जाओ, हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ओके, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रैक्टिस एट 2.2 करके आप लोग देखो, क्योंकि जब तक आप लोग वो कैसे करना है सॉल्व, तब तक आपको ये आएगा नहीं बच्चों। ठीक है, तो तब भी मैं इसमें भी समझाने ही वाली हूँ, पर ये क्या है, सबसे पहले ये आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे आंसर लिखना है वो है। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ ऑन लाइन, नंबर लाइन एंड टेक पॉइंट बी एट 2, Q2 पर लेना है। देखो रूट 5 ये है, तो रूट 5 बना कैसे है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगी तो क्या मिलेगा मुझे, 5 मिलेगा। 5 कैसे बना है, 4 + 1 लिख सकते हैं। 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का, तो 2 का स्क्वायर और यहाँ पर 1 का स्क्वायर, मतलब मैं एक साइड 2 लूँगी और एक साइड 1 लूँगी, तो मुझे रूट 5 मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, कैसे मिलेगा मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, नंबर लाइन ले लो, बराबर है, तो हम लोग नंबर लाइन ले लेंगे। ये देखो यहाँ पर, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर जगह है क्या, यहाँ पर ले लेते हैं। ये एक मैंने अगर नंबर लाइन ले ली, कंसिडर करो ये आपका O है, मतलब 0 है, यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। मैंने क्या बोला, बेस लाइन पर 2 ले लो, तो ये 2 मतलब यहाँ तक आपकी लाइन आ जाएगी, और बची हुई ये एक वैल्यू 2 है, और एक वैल्यू क्या आई थी हमारी इसके साथ, 1 आई थी, तो 1 सेंटीमीटर की आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इतनी वैल्यू की 2, और ये क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, इसको मैं ज्वाइन कर लूँगी, तो हमारा ये 2 और 1 क्या रिप्रेजेंट करता था, 2 का स्क्वायर मतलब 4 + 1 का स्क्वायर मतलब 5 = रूट 5 डिनोट करता था, क्योंकि हम लोग स्क्वायर कर रहे थे और स्क्वायर रूट लेने के बाद 5 था। तो ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों 5। अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारा सेंटर है ये वाला पॉइंट, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये हमें लेना है इसका रेडियस, और यहाँ से हमें एक आर्क लगाना है, और जैसे मैं ऐसे आर्क लगाऊंगी, ये 2 के बाद ये जो पॉइंट मिलेगा वो होगा आपका रूट 5 का। समझ में आया क्या बच्चों, तो ये वही यहाँ पर प्रोसीजर लिया है। देखो, ड्रॉ अ नंबर लाइन, टेक अ पॉइंट बी, बराबर है, ये हम लोग नंबर लाइन निकाली थी, यहाँ पर ये ए पॉइंट होगा तो ये बी पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पर लेंथ क्या हो जाएगी ए बी की 2 यूनिट्स। वैसे ही सी बी पर क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जिसका आंसर लेंथ होगी 1 यूनिट। ठीक है, फिर ड्रॉ सेक ए सी, मतलब ये ए और सी ये हमें ड्रॉ कर देना है। फिर अभी क्या हुआ, ए बी सी एक राइट एंगल
फॉर्म हो गया, क्योंकि हम लोगों ने परपेंडिकुलर लिया तो वो 90 डिग्री भी आ गया। ठीक है, फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 5 का बराबर है। तो ये ए सी का स्क्वायर हो गया। फिर हम लोगों ने दोनों साइड में रूट लिया, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, √5 यूनिट्स। समझ में आया? तो ये तो हो गया हमारा लिखने का पार्ट। अभी इसको कैसे करते हैं ड्रॉ वो हम देखेंगे, और उसके बाद हमें √10 बोला है तो √10 का देखेंगे। तो चलो अभी इसको बुक पर सॉल्व करते हैं सबसे पहले। हाँ बच्चों, तो देखो मैंने ये आपको ये जो √2 वाला प्रॉब्लम है वो मैंने आप लोग को जब बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ाया था तब पढ़ाया था, बराबर है। क्या किया था, √2 कैसे आता है पहले वो देखा था, बराबर है, हाइपोटेन्यूस थ्योरम लगा के। फिर ये हम लोगों ने इस डायग्राम में ये शो कर दिया। फिर उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पर। क्या किया था, ये इतना डिस्टेंस बेस 1 यूनिट पकड़ा था, ये परपेंडिकुलर निकाला था 1 यूनिट। उसके बाद ये हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था √2। फिर इस 0 पॉइंट पर हम लोगों ने पिन रखा था, और यहाँ पर हमारी पेंसिल रख के यहाँ पर एक आर्क लगाया था इतने डिस्टेंस की रेडियस कंसिडर करके। तो यहाँ पर जो पॉइंट इंटरसेक्शन मिला वो हम लोगों ने √2 प्रेजेंट किया था, बराबर है। वैसे हमें √5 देखना है, लेकिन उससे पहले फिर देखना होगा कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ट्रायंगल बनाया था यहाँ पर भी बनाते हैं। √2 बनेगा, √5 बनेगा कैसे, देखो अगर मैंने √5 को स्क्वायर कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। अगर मैंने इसको स्क्वायर कर दिया तो 5 कैसे बनता है, 4 + 1, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, बराबर है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैंने इसका ABC, तो इसका अगर मैंने AB का जो बेस है वो 2 लिया और इसका परपेंडिकुलर हाइट 1 लिया, तो देखो यहाँ पर अगर मैंने हमारा कौन सा बोल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो मुझे क्या मिल सकता है बच्चों, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, बराबर है। क्या है AB का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या मिलेगा 4 + 1, मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। लेकिन मुझे AC चाहिए सिर्फ, तो मैं क्या लूँगी, दोनों साइड में रूट स्क्वायर हमारे क्या लूँगी, रूट, बराबर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो मुझे क्या मिलेगा √5। तो ये इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे √5 से। समझ में आया? अभी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, चलो नंबर लाइन पर। तो देखो बच्चों यहाँ पर मैंने नंबर लाइन दिखा दी है, बराबर है। अभी हम लोग इस पर ड्रॉ करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी टेढ़ी दिख रही होगी इसको, ये सीधी है, हाँ। तो यहाँ पर मैंने ये जो डिस्टेंस है आप लोगों को 1 सेंटीमीटर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन ये आपको दिखने के लिए, ठीक है, वीडियो में दिखने के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है। ओके, तो देखो यहाँ पर मुझे बेस कितना लेना है, 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट समझ लो, ठीक है, 2 यूनिट। अगर उसका सेंटीमीटर नहीं है तो हम लोग यहाँ पर 2 यूनिट, मतलब ये 2 तक, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। फिर ये क्या पॉइंट मैंने शो किया, A, ये B, तो ये पूरा इतना डिस्टेंस कितना बन गया है मेरा, ये 2 यूनिट का बन गया है, 2 यूनिट का। वैसे ही मैं इस B पॉइंट से ऊपर कितना लेना है मुझको, 1 सेंटीमीटर का या 1 यूनिट का। देखो यहाँ पर 2 लिया, यहाँ पर 1 लेना है। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कर दिया मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ, ठीक है। जस्ट 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। तो देखो मैंने यहाँ पर निकाल दी थी गलती से, तो ये यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, इसको हम अच्छे से इरेज कर देंगे। ओके, तो ये हो गई हमारी, क्या हो गई, ये 1 यूनिट की हो गई, बराबर है। ये पॉइंट था हमारा C, तो ये जो हमारे A और C पॉइंट है उसको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे, हम लोग ज्वाइन कर लेंगे और इसको रिप्रेजेंट करेंगे √5 से। फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसका जो निप है, डिवाइडर का निप, ये हम लोग इस O पॉइंट पर रखेंगे, और ये जो पेंसिल का टिप है वो हम लोग इस C पॉइंट पर रखेंगे। मतलब ये इतने रेडियस की हम लोग क्या निकाल रहे हैं, आर्क लगा रहे हैं। फिर इस पॉइंट से, इस C पॉइंट से ऐसे जब आर्क लगाते हैं हम लोग, ये देखो आर्क लगाया मैंने ऐसे नंबर लाइन पर, तो मुझे ये जो पॉइंट मिला, ये जो पॉइंट मिला वो था मेरा P पॉइंट या Q पॉइंट, जो होगा √5। तो ये जो P पॉइंट है आपका वो हमें मिल गया √5। समझ में आया? ये √5 नहीं है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये नहीं है। यहाँ पर जो आर्क मिलने के बाद, मतलब आर्क इस पर इंटरसेक्ट होने के बाद जो पॉइंट मिला वो है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट। समझ में आया √5 कैसे निकाला? अभी √10 देखते हैं। मैंने आप, तो इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। उसके बाद एक लाइन लिखना है आपको, ड्रॉ आर्क हम लोगों ने, मैं अभी बताना भूल गई थी वहाँ पर, उसके आगे हम लोगों ने क्या लिखना है, ड्रॉ आर्क विथ सेंटर A और रेडियस AC, मैंने ये बताया है। फिर जहाँ पर ये पॉइंट मिला है हमें, कौन सा, ये √5 वाला, वहाँ पर हमें दूसरे नाम से डिनोट करना है। अगर मैंने ABC से किया तो ये इसको मैं B बोल दूंगी, D बोल दूंगी, कुछ भी बोल दूंगी।
दूसरा नाम। फिर द पॉइंट शोज √5, और वो पॉइंट क्या शो करेगा बच्चों कि आपका वो नंबर क्या है, √5 है। ठीक है, जो हम लोगों ने अभी बुक पर देखा वैसे ही हमें √10 का भी करना है। अभी √10 देखो कैसे बना है, इसको भी स्क्वायर करो तो ये 10 बन जाएगा। तो 10 कौन से स्क्वायर कैसे बना है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 + 1 10 मिल जाएगा। मतलब जो हम लोगों ने बेस में अभी 2 लिया था वहाँ पर हमें बेस में 3 यूनिट का डिस्टेंस लेना है और ऊपर 1 ही यूनिट का लेना है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर आपको और आइडिया आ जाएगी। ओके ना। तो देखो, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड टेक पॉइंट Q at 3। ठीक है, देखो चलो Q नहीं है यहाँ पर, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर ये आपका B है। हाँ बच्चों, B, ये मैं करेक्ट कर देती हूँ आप लोगों के लिए, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर ये B है। ठीक है, सबसे पहले नंबर लाइन निकाल लो, ये आपका 0 हो जाएगा, ये 1, ये 2 और ये 3। मुझे क्या करना है, एक 3 यूनिट का कंसिडर करना है यहाँ तक, मतलब इसका डिस्टेंस हो जाएगा 3। वैसे ही ऊपर लेना है 1 यूनिट का 1, यहाँ से मुझे क्या करना है, एक निकाल देना है। फिर मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी तो ये मुझे यहाँ पर मिल जाएगा √10। ठीक है, फिर ये होगा अगर P, ये होगा Q और होगा ये R। तो मुझे क्या करना है, इसको सेंटर कंसिडर करके यहाँ से एक आर्क लगाना है, और ये जो पॉइंट मिलेगा इसके बाद वाला वो होगा आपका √10, जो कि मैं D से डिनोट करती हूँ। समझ में आया मैंने क्या किया, नहीं भी आया होगा तो अभी हम लोग बुक पर देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इसको लिखते कैसे है देख लो, और ये आपका आंसर है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने AB का डिस्टेंस ले लिया है 3 यूनिट, यहाँ पर AB, ठीक है ना, AB लेना है, PR लेना है। जस्ट यहाँ पर बच्चों हमें यहाँ पर Q ही लेना है, और यहाँ पर ये जो है वो है PQ। ये जो डिस्टेंस है ये है P और Q। ठीक है, PQ मतलब ऐसा डिस्टेंस हो जाएगा 3 P और Q के बीच में, और ये जो R के बीच में होगा वो 1। ठीक है, ये फिर QR हो जाएगा 1। फिर मुझे ड्रॉ करना है PR, फिर क्या होगा, एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर मैं यहाँ पर पाइथागोरस लगाऊंगी, इसके स्क्वायर रूट ले लूँगी तो हमें √10 मिल जाएगा। फिर मैं क्या करूँगी, उससे आर्क लगाऊंगी एक, तो मुझे एक और पॉइंट मिलेगा विथ सेंटर P एंड रेडियस PR, और उसको मैं A से डिनोट कर दूंगी, इसको A से डिनोट कर दूंगी तो मुझे मेरा √10 भी शो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको भी हम लोग हमारे बुक पर देखते हैं। चलो, तो देखो बच्चों, अभी √10 का देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, √10 बनता कैसे है देखेंगे। जैसे अगर हम लोगों ने √10 को स्क्वायर किया, ठीक है, तो क्या होगा, ये 10 मिल जाएगा। और 10 कौन से दो स्क्वायर से मिलता है, एक तो 9 से मिलता है, एक 1 से मिलता है। तो ये 9 किसका स्क्वायर है, ये है 3 का, और ये 1 है 1 का, मतलब हमें एक 3 और एक 1 चाहिए, बराबर है। तो इसका फिर से हम लोग ले लेंगे बेस जो है वो 3 यूनिट का ले लेंगे, 3 यूनिट का बेस, और 1 यूनिट की उसकी परपेंडिकुलर हाइट ले लेंगे। फिर ये फिर से एक ट्रायंगल बन जाएगा ABC, और ये जो हमारा होगा वो √5 रिप्रेजेंट करेगा, बराबर है। कैसे करेगा देखो, अगर AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ले लेंगे तो क्या मिलेगा, AB मतलब नीचे वाला बेस देखो 3 स्क्वायर प्लस BC मतलब 1 स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 + 1 इज इक्वल्स टू 10। लेकिन मुझे क्या चाहिए, सिर्फ AC, तो AC इज इक्वल्स टू √10 तो मिलेगा। समझ में आया हम लोगों ने क्या किया है, बिल्कुल। अभी क्या कर लेंगे हम लोग, हमारी नंबर लाइन निकाल लेंगे। सो देखो, अभी हम लोग बेस क्या लेंगे, 3 सेंटीमीटर का। 3 कहाँ पर है, ये यहाँ पर है हमारा 3, तो इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि आपको हमें समझ में आए। देखो, ये जो पॉइंट है वो होगा आपका A और ये B होगा, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, 3 यूनिट का, 3 यूनिट का। और हमें हाइट कितनी लेनी है उसकी, 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट की, बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। फिर ये जो रिप्रेजेंट करेगा, ये हम लोग इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे, बराबर है। इसको हम लोग यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे, ये होगा C पॉइंट, ठीक है। और ये जो रिप्रेजेंट करा 1, और यहाँ पर ये √5। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका निप O पर रख देंगे, रख दिया, बराबर है। और इसका डिस्टेंस जो रेडियस होगा वो हम लोग O नहीं है, सॉरी, ये 0 पॉइंट है जो A से रिप्रेजेंट किया है, और ये जो पॉइंट है वो मैं C पर लेके आऊँगी। फिर यहाँ से जो मेरा आर्क लगेगा वो यहाँ पर मैं आर्क लगा दूँगी, बराबर है। तो ये जो पॉइंट आएगा फिर यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेगा आपका √10, ठीक है। ये आपका रिप्रेजेंट करेगा P वाला पॉइंट √10। तो समझ में आया होगा, मैं थोड़ा सा जूम करके भी दिखा सकती हूँ आप लोगों को। देखो, ये देखो 3 की जो लाइन है उसके बाद उसके साइड में, इसके साइड में बाजू में वो क्या है, √10 है। समझ में आया। तो ऐसा होता है हमारा बच्चों
इरेशनल नंबर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, तो चलो अभी बाकी का हम स्लाइड पर देखते हैं। चलो आ गया, हम लोगों ने कैसे किया दोनों क्वेश्चन। अभी ये जो लास्ट क्वेश्चन है, क्या है लास्ट क्वेश्चन, ये है फोर्थ वाला। इसमें 4 प्रॉब्लम है जो कि बहुत इजी है, फटाफट हो जाएंगे। कैसे, राइट एनी 3 रैशनल नंबर। 3 रैशनल नंबर निकल हमारे लिखने हैं बिटवीन 2 नंबर्स। अभी देखो, ये आपकी अगर नंबर लाइन है, यहाँ पर आपका 0 है, ओके, तो 0 है यहाँ पर आपका आ जाएगा, हम लोग कितने से लेते हैं, 1 1 से लेते हैं। यहाँ पर अगर मैंने बोला कि आपका 1 है, 1, ये आपका 2 है, और ऐसे बढ़ता जाएगा। वैसे ही इस साइड में -1 यहाँ पर है, और इधर किधर तो भी -2 है। हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं ज़्यादा उधर साइड में ले नहीं रही हूँ, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, √0.3। अभी आपको पता है अगर ये 1 है और ये 0 है, तो इसके बीच में कितनी लाइन होती है बच्चों, 10 लाइन होती है। तो ये अगर 0.1 की, ये 0.2 और ये 0.3 की लाइन हो जाएगी। ये लाइन किस चीज़ की हो जाएगी, 0.3 की, ओके। और इस साइड में -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5, तो ये क्या हो जाएगी, -0.5। अभी इसके बीच में जो नंबर है इतने, यहाँ पर आपको जो भी नंबर्स आएंगे वो हो गया आपके रैशनल नंबर के फॉर्म में, ठीक है। तो वो हमें लिखने हैं, तो कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर जगह है। हाँ, तो देखो 3 ही नंबर लिखने हैं। जैसे ये क्या है, 0.4, तो ये आ जाएगा -0.4 भी आपका रैशनल नंबर होगा। क्यों रैशनल नंबर होगा, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं, माइनस को तो ऐसे रखेंगे, और 0.4 को कैसे लिख सकते हैं, 4/10। तो ये अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, और ये देखो ये p/q के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। तो ये -0.4 लिख सकते हैं। उसके पहले क्या आता है, -0.3 भी लिख सकते हैं। उससे पहले क्या आता है, -0.2 लिख सकते हैं। उससे पहले क्या आता है, 0.1। देन 0 के बाद में क्या आता है, 0 भी आ जाएगा। देन 1 भी आ सकता है, या 0.1 भी आ सकता है। फिर 0.2, 0.3 यहाँ तक आ सकता है। 0.3 नहीं आएगा, बीच में चाहिए, तो ये आ जाएगी। तो ये सारे नंबर्स आपके आ जाएंगे। इसके बाद भी आ सकते हैं, जैसे हम लोग लिख सकते हैं 0.41, 0.42, ये भी आप लोग लिख सकते हो। तो ऐसे मल्टीपल आ जाएगी इसके बीच में, ठीक है, बीच वाले लिखने हैं हमें। तो वैसे ही देखो, नीचे देखो, यहाँ पर -2.3 एंड -2.33। अभी मुझे को इस साइड लेफ्ट साइड दिखाना है, तो मैं 0 इस साइड ले रही हूँ, ठीक है। ये आपका 0.2 हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैंने बोला 2.1, ठीक है, ये 2.1 बोला। इससे पहले वो सारे नंबर आ गए बच्चों, हाँ, 0.1, 0.2, 0.3, जहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट 0.21 दिखा रही हूँ। ये है आपका 0.2, ये आपका है 0.3, और ये है आपका 0.4। अभी इसके बीच में कितने हो गए, ये होगा 2.31, ये होगा 2.32, ये हो जाएगा -2.33। देखो ये वाला है 33 वाला पॉइंट, तो यहाँ से ये 33 पॉइंट्स वाले से यहाँ पर 2.3 में से जो भी डिस्टेंस है वो हमें लिखने हैं, ठीक है। ये मैं इसको इरेज करती हूँ, यहाँ पर मैंने ब्लू लाइन दिखाई है उसके बीच में। तो यहाँ पर जो आपके नंबर्स होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि वो हो सकते हैं बच्चों, जस्ट 1 मिनट, -2.31, अरे ये पेन क्यों काम नहीं कर रहा, 31, -2.32, -2.325, -2.327, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं, सिर्फ इनके बीच में होने चाहिए वो, और उसको डिवीजन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे रैशनल नंबर भी हो जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रही हूँ, ठीक है। वैसे ही ये दोनों भी देखो, यहाँ पर 5, यहाँ पर मैं 0 ले रही हूँ क्योंकि मुझे इस साइड वाले नंबर चाहिए। ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और इस साइड में मैं 5 ले रही हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे काम है, ठीक है। और ये है मेरा 5.1, और ये है मेरा 5.2, और ये है मेरा 5.3। अभी मुझको किसके बीच में चाहिए, इनके बीच में चाहिए। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 5.2 आ जाएगा, 5.15 आ जाएगा, 5.25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे नंबर देख लो आप, ठीक है, अपने नंबर लाइन में निकाल के देख लो। जैसे ये आ जाएगा 5.2 और 5.3 के बीच में, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर 5.1 नहीं, 5.2 और 5.3
3 के बीच में बोला है। यहाँ पर ये 5.1 है ना, तो यहाँ पर हमें इसके बीच में बोला है। तो 5.2 के बाद क्या आता है 5.21, तो यहाँ पर आंसर में क्या आ जाएगा 5.21। अरे यार इसको क्या हो गया 21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, तो ऐसे आपके आते जाएंगे 5.3 तक, बराबर है। तो हर किसी के आंसर अलग अलग आ सकते हैं क्योंकि हमें केवल 3 निकालने हैं और आपके पास ऐसे मल्टीपल आ जाएंगे। ओके, वैसे ही -4.5 और -4.6, अगर मेरा ये 0 इस साइड में है बच्चों, तो ये अब 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 1 2 3 4, और इसके बाद में यहाँ पर 5 होगा, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, ये लगभग यहाँ पर 4.5 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर -4.6 आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा -4.51, 5.2, 5.3 ऐसे आ जाएगा। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे आंसर में, क्या लिखेंगे, इस कलर से लिखते हैं। आंसर में क्या आ जाएगा -4.51, -4.52, -4.53, -4.54, -4.56, -4.57, -4.58, -4.59। इसके बाद भी आप लोग लिख सकते हो -4.591, 592, ऐसे आप लोग अनलिमिटेड लिख सकते हो, लेकिन 4.6 से ज़्यादा नहीं लिखना है। इसके बाद आप लोग 4.6 नहीं लिख सकते, ठीक है, ये बस याद रखना है। तो समझ में आया होगा मैंने क्या पढ़ाया अभी तक। ओके, तो आप लोग इसके अच्छे से इसको समझ के लो। कुछ भी डाउट होगा तो मुझसे पूछो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। आपके हर डाउट का मैं नेक्स्ट लेक्चर में आंसर दे दूँगी। तब तक के लिए अभी आप इसको देखो, वॉच करो। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगी आपकी प्रैक्टिस सेट 2.3 का बेसिक इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।